शेयर मार्केट में जो भी बिगिनर्स आते हैं उनका सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि शेयर मार्केट में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स ऐसी बताने वाला हूँ जिसमें मैं आपको प्रॉपर वो टूल्स बताऊंगा शेयर मार्केट के, जो हर एक बिगिनर को फॉलो करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए, ताकि आप एक प्रॉपर इन्वेस्टर बन सको। सिस्टमेटिक प्रोसेस में बताऊंगा आपको इन्वेस्टमेंट की। साथ ही मैं आपको ऐसी कुछ गलतियां बताऊंगा, ऐसे कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो 99% बिगिनर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में वो लाखों हज़ार रुपए गवा बैठते हैं। अब इससे आपको बचना है तो आपको ये मिस्टेक्स पहले ही जानेंगे तो एक स्टेप आप एडवांस हो जाएंगे और एक स्मार्ट शुरुआत आप कर पाएंगे। और सबसे आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रैक्टिकली शेयर्स बाय सेल कैसे करते हैं। तो एज अ बिगिनर ये सारी चीज़ें, टूल्स से लेकर सिस्टमैटिक प्रोसेस, कौन कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है और प्रैक्टिकली शेयर्स बाय सेल कैसे करने हैं, ये चारों पांचों चीज़ें आज के इस वीडियो के अंत तक आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। तो इसमें से कोई भी पॉइंट आप मिस मत कीजिए, क्योंकि सारे बिगिनर्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम मार्केट के टूल्स के बारे में बात करते हैं कि देखिए, जब आप शेयर मार्केट में आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस चेक करेंगे कि टीसीएस की शेयर प्राइस क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर प्राइस क्या है। हालांकि आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को थोड़ा बेटर बनाने के लिए आप मनी कंट्रोल ऐप सबसे पहले डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पर शेयर प्राइस वगैरह सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे। और मनी कंट्रोल जैसे और भी कई सारे ऐप्स हैं जो भी आप यूज़ कर पाएंगे, बट मनी कंट्रोल मुझे थोड़ा बेटर लगता है कि और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाती है। दूसरा ऐप जो आपको डाउनलोड करना है उसका नाम है स्क्रीनर। स्क्रीनर में क्या है कि जैसे मनी कंट्रोल पर आप शेयर प्राइस और बेसिक चीज़ें देख पाएंगे, स्क्रीनर में आप ये जान पाएंगे कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी की जितने भी डिटेल्ड फाइनेंशियल्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म्स में बता रहा हूँ आपको, ये सारे फ्री है और इनमें जो मेन फीचर्स है वो सारे फ्री में आपको मिल जाते हैं। कोई आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर स्क्रीनर पर नाम डालकर देखते हैं टीसीएस का, तो आपको यहाँ पर अबाउट में पता चलेगा कि टीसीएस एग्जैक्टली क्या क्या काम करती है, कहाँ से उसका रेवेन्यू आता है। उसके बाद नीचे आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स मिलेंगे, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, पिछले 10 साल में क्या प्रॉफिट ग्रोथ है, पिछले 10 साल में क्या रेवेन्यू की ग्रोथ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाती है। इसमें कुछ और कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है, वैल्यूएशन के रेशियोज हो, बाकी चीज़ें वो भी सारी आपको पता चल जाती है। इसके बाद तीसरा जो ऐप आपको इंस्टॉल करना है वो है कन्वे न्यूज़, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पेटीएम की एक न्यूज़ आई कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जिसके बाद अगले दिन से ही कंपनी की शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से गिरने लगी। तो इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहती है कंपनीज के बारे में शेयर मार्केट से जुड़ी हुई, तो उससे अपडेट रहना ज़रूरी है एज एन इन्वेस्टर। और इसीलिए कन्वे न्यूज़ ऐप ये हमारा ही ऐप है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि शॉर्ट फॉर्मेट में सारी न्यूज़ आपको मिलती है, और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो बड़ी आसानी से आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। अगेन अ फ्री ऐप, कोई आपको पेमेंट या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। तीनों ऐप हमको इंस्टॉल करने हैं, आपका काम हो जाएगा। किसी भी शेयर प्राइस को चेक करना है, कंपनी की डिटेल्स चेक करनी है, कंपनी की न्यूज़ चेक करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में क्या होता है कि जब भी आप मनी कंट्रोल पर जाएंगे ना, तो मेजॉरिटी बिगिनर्स क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो लोग क्या करेंगे कि ऐसी कंपनीज को ढूंढते हैं जो फिलहाल 52 वीक लो पर ट्रेड हो रही है, यानी कि उस कंपनी की शेयर प्राइस 1 साल के लो पर है। 52 वीक मतलब 1 साल के लो पर कंपनी की शेयर प्राइस चल रही है। तो उन्हें ये लगता है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा गिर गई है, इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते तो अपसाइड बहुत ज़्यादा है। लेकिन कई बार वो ये नहीं समझ पाते कि वो 52 वीक लो पर गया ही क्यों, कुछ तो रीज़न होगा। वो ढूंढने की आप कोशिश कीजिए और ब्लाइंडली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं आज के दिन। या तो वो 52 वीक हाई पर जो कंपनीज रीच कर रही है, कई सारी कंपनीज क्या करती है, अब डेली बेसिस पर आप देखिए मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनीज है। कोई ना कोई कंपनी अपने 1 साल के हाई प्राइस पर चली जाती है, कोई ना कोई कंपनी अपनी 1 साल के लो प्राइस पर चली जाती है, और लोग फिर क्या करते हैं, उन पर फोकस करके उनमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं। हाई चांसेस ऐसे होते कि ऐसे लोगों के पैसे फिर लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट को समझ नहीं पाते। अब देखिए, मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन कोई सीखना नहीं चाहता, और इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो कैसे कंपनी ढूंढे। तो एज ए बिगिनर सबसे बेसिक चीज़ जो आपको किसी भी कंपनी में देखनी चाहिए वो ये है कि कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। अब रेवेन्यू मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का दूसरा नाम है सेल्स, या फिर आप इसे टर्नओवर भी कह सकते हैं, कि कितने रुपए का माल आपने बेचा, वो हो गया आपका रेवेन्यू। फिर रेवेन्यू से सारे एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, टैक्सेस, सारी चीज़ें निकालने के बाद आपको मिलता है प्रॉफिट आखिर में। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि किसी कंपनी का बिजनेस यानी टर्नओवर, या फिर आप बोल सकते हैं रेवेन्यू, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और साथ ही उसका प्रॉफिट भी कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। बिकॉज किसी भी कंपनी का अल्टीमेट गोल यही है कि प्रॉफिट कमाना। लोगों की जो मतलब बिजनेस क्या है कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करना आपके प्रोडक्ट के जरिए, और साथ में प्रॉफिट भी कमाना।
अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो आप बिजनेस नहीं कहलाओगे। तो इसीलिए आपको ये दोनों चीज़ें देखनी है। अब ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ पर मिलती है, तो स्क्रीनर ऐप पर जब आप किसी कंपनी का नाम सर्च करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस पर आप क्लिक कीजिए। उसके नीचे आपको कंपनी की 10 साल की और 5 साल की और 3 साल की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिख जाती है। कंपाउंडेड सालाना कंपनी का रेवेन्यू किस स्पीड से बढ़ रहा है, कंपाउंडेड सालाना कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखती है और उससे आपको पता चलता है कि सही में कंपनी ग्रो कर रही है या फिर नहीं। अब देखिए, इसके और भी हम डिटेल में जा सकते हैं, जो कि हम धीरे धीरे जाएंगे इसी सीरीज में आगे, जहां पर आगे चल के हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम बेसिक्स की बात करें तो शुरुआत में ये एक चीज़ है जो हर बिगिनर को फॉलो करनी ही करनी है, और ये आप करेंगे तो आप 80% जो गलत तरीके की कंपनीज हैं या फिर जो कंपनीज ग्रो नहीं हो रही है उस मिस्टेक को आप अवॉइड कर देंगे। क्योंकि मेजॉरिटी बिगिनर्स ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो बस शेयर प्राइस देखकर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक ऐसी कंपनी है जो फंडामेंटली बहुत वीक है, ना उसका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है ना ही उसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, लेकिन फिर भी उस कंपनी के शेयर प्राइस ट्रिपल हो गए, 3 गुना ज़्यादा हो गए। अब 3 गुना शेयर प्राइस बढ़ गई तो लोगों को क्या लगा कि 3 गुना बढ़ गई तो ये और आगे 6 गुना 8 गुना भी बढ़ सकती है, इसलिए उन्होंने उस हाई प्राइस पर शेयर में एंट्री ली, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें लगा कि ये बढ़ेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, बस शेयर प्राइस ही ग्रो कर रही थी। लोगों ने इन्वेस्ट किया हाई प्राइस पर, बाद में शेयर प्राइस गिर गई, लोगों को नुकसान हुआ। और मेजॉरिटी केसेस में यही होता है, क्योंकि लोग कंपनी, उस स्टॉक के पीछे की कंपनी को देखते ही नहीं है कि वो क्या कर रही है, वो सही में ग्रो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। और ये बेसिक चीज़ आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता देगी। अब आपको बता दूं कि मेरा एक दोस्त है जो मेरे पास अपना पोर्टफोलियो लेकर आया, तो उसने कुछ कंपनीज़ के मुझे नाम बताए, जिसमें से एक नाम था टाटा केमिकल्स, एक नाम था जयप्रकाश एसोसिएट्स, एक नाम था जी लन, एनडीटीवी। अगर आप इन कंपनीज़ को देखें तो आप देखिए इन कंपनीज़ के जो रेवेन्यूज़ है वो या तो गिर रहे हैं या फिर वही के वही है। इनका प्रॉफिट भी नहीं बढ़ पा रहा है पिछले, अगर हम 5-7 साल की बात करें तो अगर कोई कंपनी जो बिजनेस ही उसका ग्रो नहीं कर रहा है तो उसके शेयर प्राइस कैसे ग्रो करेगी। तो इसलिए बेंजामिन ग्राहम हमेशा कहते हैं, जो कि वॉरेन बफेट उन्हें अपना गुरु मानते हैं, तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट रन एंड इट इज़ लाइक अ वेइंग मशीन इन द लॉन्ग रन। यानी शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट एक वोटिंग मशीन की तरह है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी होता है, जो कंपनी नहीं परफॉर्म कर रही है उसकी शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगी, जो परफॉर्म कर रही है शायद उसकी भी गिर जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा कंपनी के शेयर प्राइस उसकी बिजनेस ग्रोथ को ही फॉलो करती है। ऐसी कोई कंपनी आपको नहीं मिलेगी जो पिछले 10 साल में फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रही हो और उसके शेयर प्राइस ना बढ़ी हो। तो इसीलिए आपको ये ज़रूरी है समझना कि आपको ऐसे शेयर मार्केट में अगर आप आ रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी जो ग्रो करेगी। टीसीएस, रिलायंस, आप देखेंगे हिस्टोरिकली इन कंपनीज ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। अब हालांकि ये कंपनीज बहुत बड़ी बन गई है, इसलिए उस तरह की ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे जितनी वो पहले दिखाया करते थे जब वो छोटे थे। लेकिन आज भी ऐसे कई सारी कंपनीज, हज़ारों कंपनीज है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो आपका काम ये है कि उस ग्रोथ को फिगर आउट करना और उसके बेसिस पर कंपनी चुनना, ना कि बस शेयर प्राइस बढ़ रही है तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। और फिर आपकी भी हालत मेरे दोस्त की तरह होगी जो सिर्फ कंपनी की प्राइस देखकर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्राइस अब तक बढ़ी तो आगे भी बढ़ेगी। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर आप स्टॉक मार्केट को सट्टे की तरह इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए सट्टा ही साबित होगा। तो इसीलिए बेटर है कि आप उस बिज़नेस को स्टडी कीजिए और उसके बेसिस पर कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, तभी जाके आप मार्केट से पैसा कमाएंगे। तो ये आपके तीसरे स्टेप, ये स्टेप आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 80% गलत कंपनीज आप इजीली अवॉइड कर देंगे, बहुत इजीली। अब मैं आपको एक ऐसे हिडन चार्ज के बारे में बताता हूँ जिसकी वजह से कई सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन उन्हें उस चार्ज के बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली ये है क्या और कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जैसी चीज़ें हैं, कंपनी के शेयर प्राइस हैं, ये आप ब्रोकर के ऐप में भी देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऐप इंस्टॉल्स नहीं करने हैं तो इंडिया के टॉप स्टॉक ब्रोकर्स की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। उनमें से किसी भी एक स्टॉक ब्रोकर के साथ अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारे 21,700 रुपीज़ के 6 एनिमेटेड शेयर मार्केट कोर्सेज फ्री में मिलेंगे। आपको करना है कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन करने के बाद इन 2 नंबर्स पर व्हाट्सएप करना है अकाउंट ओपन होने के बाद, और फिर 3 दिन के अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो इस स्पेशल ऑफर को भी आप मिस मत कीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे स्टेप पर, जिसका नाम है डीपी चार्जेस। ये एक बहुत ही यूनिक चार्ज है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। ये बहुत अलग तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है, देखिए स्टॉक मार्केट में 2 चीजें जनरली होती है, एक होती है इंट्राडे, एक होती है डिलीवरी। इंट्राडे मतलब जिस दिन शेयर्स खरीद लिया उसे उसी दिन बेच देना। अगर आप इंट्राडे शेयर्स खरीदते हैं तो आपको डीपी चार्ज नहीं लगता है, ये चार्ज आपको इंट्राडे में नहीं लगता है। ये आपको कब लगता है, डिलीवरी में। डिलीवरी मतलब आज शेयर्स खरीदा तो आज का दिन छोड़कर आप कभी भी उसे बेचोगे, कल बेच दिया, परसों, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आपको डीपी चार्ज लगेगा शेयर सेल करते टाइम। यानी ये सिर्फ डिलीवरी पर ही काम करता है।
जब आप डिलीवरी लेंगे यानी कि किसी भी शेयर को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। डीपी चार्ज आपको सिर्फ सेल साइड पर लगता है, ये आपको बाय करते वक्त नहीं लगता है, लेकिन ये बहुत अलग तरीके से काम करता है। ज़्यादातर ब्रोकर्स क्या करते हैं कि डीपी चार्जेस को पर डे पर कंपनी के बेसिस पर चार्ज करते हैं। अब ये पर डे पर कंपनी के बेसिस पर कैसे लगता है आपको बता देता हूँ कि बहुत मतलब आज से जब मैं कॉलेज डेज में था तब मैंने एक बहुत छोटी सी कंपनी खरीदी थी और उसके मैंने करीब 100 रुपये के शेयर्स खरीदे थे और उस कंपनी का मतलब बहुत ही पेनी वो स्टॉक है जो 1 रुपये से कम भी उसकी प्राइस थी। 100 रुपये के मैंने वो शेयर्स खरीद लिए, उसके शेयर प्राइस आगे चल के बढ़ गई तो उसकी जो वैल्यू है वो 115 रुपये हो गई। लेकिन फिर हुआ ये कि जब मैं वो शेयर सेल करने गया तो 115 रुपये में शेयर्स बेचे तो मुझे लगभग 15 रुपये का डीपी चार्ज लगा और बाकी चार्जेस लग गए लगभग 1 रुपये के। तो ओवरऑल मुझे जो प्रॉफिट दिखना चाहिए था 15 रुपये का, उसके बजाय मुझे 1 रुपये का लॉस हो गया। मतलब 15 रुपये आपके डीपी चार्ज में चले गए प्रॉफिट के, ऊपर से 1 रुपये अदर चार्जेस में चले गए, तो मुझे अल्टीमेटली 1 रुपये का लॉस हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट पर। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मैंने एक तो बहुत अर्ली डेज थे तो एक तो खुशी थी कि चलो एक स्टॉक में अच्छा खासा मैंने पैसा कमा लिया, लेकिन जब ये पता चला कि वो लॉस में चला गया तो मैंने ब्रोकर को कॉल किया क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया। तो ज़्यादातर बिगिनर्स को एक्चुअली पता ही नहीं चलता है कि ये चार्जेस एक्चुअली किस चीज़ के लिए डिडक्ट किए गए हैं। तो मैंने कॉल किया तब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली और इसीलिए हर बिगिनर को ये समझना ज़रूरी है कि इसकी एक स्ट्रैटेजी है डीपी चार्जेस की, जिसे आप कम से कम कैसे रख सकते हो वो मैं आपको बता दूं। देखिए डीपी चार्जेस में क्या है कि आपको पर डे पर स्क्रिप्ट बेसिस पर यानी पर डे पर कंपनी बेसिस पर ये काम करता है। यानी कि आज के दिन अगर आप टीसीएस का एक शेयर बेचेंगे या कोई भी कंपनी का एक शेयर बेचेंगे तो भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 रुपये का डीपी चार्ज लगेगा। हर कंपनी हर जो स्टॉक ब्रोकर है वो अलग अलग रखता है। सो डीपी चार्जेस आपको 12 रुपये से 17-18 रुपये के बीच जनरली ब्रोकर्स चार्ज करते हैं, 2-4 रुपये का फ़र्क होता है ब्रोकर्स में। टीसीएस तो किसी भी कंपनी का एक शेयर आप बेचोगे तो भी आपको डिलीवरी में, अगर आपने एक दिन से ज़्यादा की होल्डिंग है उस कंपनी की, तो सेल करते वक्त आपको अराउंड 15 रुपीज़ का डीपी चार्ज लगेगा। 15 रुपीज़ में अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ। अगर आप 10 शेयर बेचोगे तो भी 15 रुपये लगने वाले हैं, 100 शेयर बेचोगे तब भी 15 रुपये लगने वाले हैं और 1000 शेयर बेचोगे तो भी 15 रुपीज़ ही लगने वाले हैं। तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि शेयर प्राइस देखकर छोटी छोटी मात्रा में डिलीवरी में शेयर्स बेचते रहते हैं कि थोड़ी होल्डिंग है उनकी पड़ी हुई, अच्छा शेयर प्राइस अभी है तो अभी मैं 2 शेयर बेच देता हूँ, 2 मैं थोड़ा बाद में बेचता हूँ। व्हाट दे डोंट लुक एट कि ये उस पर्टिकुलर दिन, अगर आज के दिन आप टोटल 1000 टीसीएस के शेयर खरीदते हैं, आज के दिन अगर आप अलग अलग टाइम पीरियड में भी उसे बेचते हैं, कुछ 2 बजे बेचते हैं, कुछ 2:30 बजे बेचते हैं, लेकिन आज ही के दिन तो उन सब पे मिलके आपको 15 रुपीज़ ही लगेगा। ज़रूरी नहीं कि एक साथ बेचो आज के दिन, लेकिन उस दिन जितने शेयर्स बेचे गए उस पर आपको 15 लगेगा। अगर आपने आज एक बेचा, कल एक बेचा, हर दिन आपको 15 रुपीज़ लगेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि जिस दिन आप बेच रहे हैं तो अच्छी खासी क्वांटिटी में उसी एक ही दिन ही बेचिए कि एटलीस्ट आपके 15 रुपीज़ ईजिली कवर हो पाए। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप खरीदते टाइम छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदो, लेकिन बेचते टाइम बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में मत बेचो, नहीं तो आपका पैसा डीपी चार्जेस में ही चला जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आपके पास पैसे आएंगे आप छोटे छोटे पैसे से शेयर्स खरीदो, बिकॉज शेयर्स खरीदते वक्त डीपी चार्ज आपको नहीं लगता है। ठीक है, ये आपको लगता है शेयर सेल करते वक्त, ये क्यों लगता है इसके पीछे का भी लॉजिक आपको बता देता हूँ कि जो भी आपके शेयर्स हैं वो एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास स्टोर होते हैं जो कि डिपॉजिटरीज हैं, यानी कि आपने जो शेयर्स खरीदे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में या तो सीडीएसएल के पास स्टोर होंगे या फिर एनएसडीएल के साथ, जिसके साथ भी आपके स्टॉक ब्रोकर का टाई अप है। अब वो स्टोर करने के लिए आपसे कुछ चार्ज लेगा, तो सीधा आपको चार्ज नहीं करता है, वो ब्रोकर को चार्ज करता है। मतलब डिपॉजिटरीज ब्रोकर को चार्ज करेगी, स्टॉक ब्रोकर को, और फिर स्टॉक ब्रोकर आपसे चार्ज करेगा और उस चीज़ के लिए आपको ये डीपी चार्ज पे करना पड़ता है। तो इंट्राडे में क्या होता है कि अगर आप किसी शेयर को आज खरीद के आज ही बेचते हो ना, तो स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि वो जो आपका शेयर है, इंडिया में क्या होता है ना कि T+1 बेसिस पर शेयर्स की डिलीवरी होती है। यानी कि आपने आज शेयर खरीदा है तो वो कल जाके आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, कल खरीदा है तो परसों आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, इस तरह से होता है। तो अगर आपने आज शेयर खरीदा है तो डिलीवरी तो कल मिलनी है, लेकिन आज ही आपने उसे बेच दिया डीमैट अकाउंट आने से पहले ही, तो डिपॉजिटरी का रोल ही नहीं आया, क्योंकि शेयर में स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए आपको इंट्राडे में डीपी चार्ज नहीं लगता है, ये लगता है तो सिर्फ डिलीवरी में। तो हमेशा याद रखना कि पर डे पर कंपनी बेसिस पर ये डीपी चार्ज आपको लगता है। तो अभी स्टेप 5 में हम सीखेंगे कि शेयर्स को प्रैक्टिकली बाय और सेल कैसे करते हैं।
और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगले लेक्चर में इस सीरीज़ में हम क्या सीखेंगे। तो देखिए, डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर अपस्टॉक्स में आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर प्रोसेस बड़ी सिंपल है कि यहाँ पर बॉटम में आपको अलग अलग सेक्शंस दिखते हैं, होम, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड वगैरह। स्टॉक्स पर आप क्लिक करते हैं तो मैं रिलायंस का नाम डालता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर क्लिक करने के बाद आपको रिलायंस की कुछ बेसिक चीज़ें देखने मिलेगी, जैसे कि शेयर प्राइस पिछले कुछ टाइम में, 5 साल में, 1 साल में, 1 महीने में किस तरह से परफॉर्म किया है रिलायंस ने, वो आपको देखने मिलेगा। उसके साथ ही कुछ और बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं सारे देखने। तो अगर आपको ये शेयर बाय करने हैं तो आपको सिंपली बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि कितने रुपए के शेयर्स आपको बाय करने हैं, तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, या फिर आप क्वांटिटी भी टाइप कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको खरीदने हैं। तो लेट से 1 शेयर हमें खरीदना है तो 1 हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें पूछा जाता है कि आपको मार्केट प्राइस चाहिए या फिर लिमिट प्राइस चाहिए या फिर SIP चाहिए। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस को समझते हैं, उसके बाद हम लिमिट प्राइस को समझेंगे। मार्केट प्राइस में क्या होता है ना कि जो भी प्राइस, करंट प्राइस चल रही है, उसके आसपास आपको शेयर्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम रिलायंस की बात करें तो, लेकिन ये जो स्क्रीन पर आपको हर सेकंड प्राइस चेंज होती हुई दिख रही है, ये उस शेयर की करंट प्राइस है, यानी कि लास्ट ट्रेड जो हुआ है उसकी प्राइस है। यानी जो एकदम रिसेंटली जो ट्रेड हुआ है वो इस प्राइस पर हुआ है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर शेयर्स खरीदेंगे तो उसी प्राइस पर आपको ये शेयर्स मिलेंगे। वो प्राइस थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, क्योंकि आपकी जो ऑर्डर है वो तो नेक्स्ट ऑर्डर होने वाली है, तो वो तो कोई नहीं बता सकता कि किस प्राइस पर होगी। वो तो डिपेंड करता है कि आप शेयर्स बाय कर रहे हैं तो सेलर किस प्राइस पर बेच रहे हैं उस टाइम। तो इसीलिए मार्केट प्राइस का बहुत सारे बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि जो प्राइस दिख रही है उसी प्राइस पर मुझे शेयर्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो यहाँ पर प्रोसेस बड़ी सिंपल है। बाय करेंगे तो क्वांटिटी हमने सिलेक्ट कर लिया 1, तो 1 शेयर चाहिए। मार्केट प्राइस पर जो भी प्राइस चल रही है उस पर आपको शेयर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो भी चार्जेस लगेंगे आपको, उसका भी डिटेल आपको मिलता है कि आपको टैक्सेस और चार्जेस में लगभग 3 रुपीज़ लगने वाले हैं, 3.5 रुपये। कन्फर्म टू बाय, शेयर आपका हो गया बाय। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो शेयर मिला है वो 2942 के प्राइस पर मिला है, जबकि स्क्रीन पर हमें 2941 पॉइंट समथिंग प्राइस दिख रही थी। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है मार्केट प्राइस में। तो कई सारे लोगों को क्या लगता है कि कई बार होता क्या है कि शेयर प्राइस चल रही है अभी 2940, आप मार्केट प्राइस लगाते हो तो कई बार होता है कि आपको 2941 के प्राइस पर वो शेयर मिल जाए। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसे लिमिट करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं। व्हाट इज लिमिट ऑर्डर और लिमिट प्राइस, कि आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि मुझे ये शेयर 2940 की प्राइस में ही चाहिए, तो आप लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी प्राइस पर आपको बाय करना है। यहाँ पर क्वांटिटी मुझे चाहिए 1, लिमिट ऑर्डर में सिलेक्ट कर लेता हूँ और प्राइस रखता हूँ मैं यहाँ पर 2939। 1 दिन की वैलिडिटी आप रख सकते हैं यहाँ पर जितने चाहिए उतने दिन की, 1 दिन की, 30 दिन की, जो भी वैलिडिटी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, सेट वैलिडिटी। और ये प्राइस आप 2939 प्लेस करेंगे तो जब शेयर प्राइस 2939 हिट होगी तभी आपको ये शेयर्स मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो यही एक डर होता है लिमिट प्राइस में कई बार, कि जो प्राइस दिख रही है, आपने जो डाली है प्राइस, वो कई बार ऐसा होता है कि उसके आसपास शेयर प्राइस जाती है लेकिन उसे हिट ही नहीं कर पाती, उसके बाद शेयर प्राइस हमेशा ऊपर ही चली जाती है। तो ऐसे में आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 1-2 रुपये से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो आप सीधा मार्केट प्राइस डाल सकते हैं अगर आपको लगता है मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो फिर आपको लिमिट प्राइस पर ध्यान देना पड़ेगा, तब आपकी लिमिट प्राइस काम में आएगी। तो आई होप ये 5 स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है। अगले लेक्चर से आगे हम धीरे धीरे स्टॉक सिलेक्शन पर बात करना शुरू करेंगे कि किसी भी कंपनी के स्टॉक पिक करने हैं आपको, तो उसमें आपको क्या क्या देखना है, क्या कुछ चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में आने वाले लेक्चर्स में पूरी करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो भी अपनी शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट जर्नी बड़ी स्मूथली शुरू कर सके। उन्हें भी उन टूल्स के बारे में पता चले, इस प्रोसेस के बारे में पता चले कि क्या क्या देखना है, हिडन चार्जेस के बारे में पता चले और शेयर बाय सेल करने की टेक्निक के बारे में भी पता चले। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाते जाते हमारी फ्री कोर्स ऑफर को भी मिस मत कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है।